उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 26 जुलाई मंडे। आलू की इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। आज के टॉप लूजर्स की लिस्ट में से एक है, पिटा हुआ स्टॉक है आलू की इंडस्ट्री। कंपनी की तरफ से जिस तरह से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको मालूम होगी। इसका रिजल्ट आया है वो भी आपको मालूम होगा, लेकिन स्टॉक तो पिट रहा है। पिछले एक महीने से स्टॉक नीचे गिर रहा है, जहाँ पे भी जिस समय भी आपने एंट्री ली होगी फंस गए होंगे। अब ऐसे में दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला ये कि कहाँ पे एंट्री लें, सेफ एंट्री लें अगर हम नई एंट्री लेना चाहते हैं तो। दूसरी ये कि अगर आपके पास स्टॉक होल्डिंग में है और आप क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप कहाँ से करें। अगर होल्डिंग में है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जितना गिरता है गिरने दीजिए। टेक्सटाइल का बिजनेस करती है कंपनी, आज नहीं तो कल। अभी तो 2021 चल रही है, 22, 23, 24, 25 काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इसके पास। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए जिन्होंने ख़रीद के रखा है तो उन्हें फ़र्क पड़ता है। और जो इन्वेस्टर इसे अट्रैक्टिव नज़रों से देखते हैं उनके लिए क्या सही कीमतें हैं, क्योंकि स्टॉक टूट रहा है, गिर रहा है अपने जून के हाई पे से। तो ऐसे में हो भी सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में चला जाए, और फिर अगर ऐसे में आपने ख़रीद लिया तो फिर डाउन ट्रेंड में जाने के बाद स्टॉक कब ऊपर आए ये तो स्टॉक मार्केट ही जाने। बहरहाल देखते हैं आलू की इंडस्ट्री का स्टॉक कितना नीचे टूट जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, जो भी टारगेट रहेंगे इसके। अभी मैं द इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे हूँ। अभी हम आलू की इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इंडिया सीमेंट पे वीडियो बनाई है। मैं हमेशा सही टाइम पे बनाता हूँ वीडियो, तो मेरे कभी स्टॉक घाटे में नहीं जाते, कभी लॉस में नहीं जाते। सो इंडिया सीमेंट अभी उस रेंज पे बैठा हुआ, उस कीमत पे बैठा हुआ है कि वो टूट रहा है। अब टूटने के बाद फटाक से ऊपर उठेगा। तो ऐसे में आपको, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं सीमेंट सेक्टर में, तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। काफ़ी प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। तो ठीक है, अब हम इसका से होल्डिंग पैटर्न देखते हैं थोड़ी देर के लिए। मैं थोड़ा सा लाइनिंग करके बताऊंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। हालांकि आप चीज़ें जानते होंगे। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग है उसमें कोई चेंज नहीं किया है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, ठीक है ना। और उसके बाद म्यूचुअल फंड वालों ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, लेकिन जो अदर्स में रह गए उन्होंने थोड़ा सा अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो ठीक है, मतलब कंटिन्यूस एफआईआई और डीआईज इसमें अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते जा रहे हैं, और जो अदर्स में रह गए वो अपनी होल्डिंग को कम करते जा रहे हैं। मतलब 24 रुपये का भी स्टॉक आलू की इंडस्ट्री ट्रेड कर रहा है। 24 रुपये पे 3 रुपया टूट के लगभग 2.94% टूटा हुआ है, आज पिटा हुआ है स्टॉक है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के तो ऐसा कहीं नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम है। मैं ये एनएससी की वेबसाइट पे हूँ ये देखने के लिए कि कितने परसेंट क्वांटिटी है जो वो डिलीवरी में उठाई जा रही हैं। जो टोटल क्वांटिटी 26 जुलाई को ट्रेड हुई थी वो 79,79,508, और जो डिलीवरी में क्वांटिटी उठाई गई थी उनका परसेंटेज है 63.74%। ठीक है, इसे लगता है कि धीमे धीमे जैसे स्टॉक गिर रहा है, जो होल्डिंग में शेयर रखते हैं या क्वांटिटी अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं, वो धीमे धीमे जितना स्टॉक नीचे गिरता है वो अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते जाते हैं, क्वांटिटी ख़रीदते जाते हैं। अब उनमें से एफआईआईज हों, डीआईआईज हों या घरेलू निवेशक हों जो चालाक होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, कोई भी होता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन किन कीमतों पे। लॉन्ग टर्म वाली पोजीशन को मैंने सिनेरियो क्लियर कर दिया कि लॉन्ग टर्म में तो आप ठीक है कभी भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन दिक्कत आ जाती है कि अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीद रखा है और मुझे 1 महीने में निकालना है, या फिर मैंने 2 महीने में ख़रीदना है, 2 महीने के लिए ख़रीदा और 2 महीने में निकालना है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके प्राइस मूवमेंट पर चलते हैं। यहाँ से स्टॉक की असल कहानी शुरू होती है। इसका जो 52 वीक का हाई है वो 44 रुपया 30 पैसा है, जो भी इसने बनाया है।
ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये काफ़ी ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, बताया था कि स्टॉक किस तरह से मूव करता है, कैसे क्या चलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 जून को, फिर उसके बाद 11 जून को, 12 जून को, वो 14 जून को, और उसके बाद 15 जून को, ये जो 3-4 दिन इसने जंप ली। ऐसे में इन्वेस्टर जो नए हैं उन्हें ऐसा लगा होगा कि ठीक है स्टॉक में मूवमेंट आया, लेकिन असल में वो मूवमेंट नहीं था। बस निवेशकों को या नए जो लोग हैं उन्हें फंसाने के लिए एक जाल था। कभी भी मैं हमेशा बताता हूँ अपनी वीडियोज़ में, जब स्टॉक जंप के साथ ओपन हो या जंप के साथ गिरे, दूर हट जाइए उससे, न उसमें ख़रीदिए न बेचिए, कुछ भी मत कीजिए। जब स्टॉक सेटल डाउन हो जाए, बैठ जाए, तो उसके बाद आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। सो ऐसा ही हुआ, जो बड़े लोग होते हैं स्टॉक को इसी तरह से उठाते हैं और फिर उसमें आपको फंसा देते हैं। कई बार मैंने बताया भी है, और लेकिन फिर भी आप इसके चक्कर में आ जाते हैं। अच्छा, स्टॉक में जो लास्ट लो है इसका, बॉटम है, जहाँ से इसने 29 जून को दोबारा से एक जंप मारी थी, इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो हुई थी वो ठीक है। 29 जून को जो इसने जंप लगाया था, उसे हम 24 रुपया 99 पैसा या 90 पैसा कंसिडर करके चल सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं क्या कीमत है। लेकिन जो स्टॉक है वो अपनी ऊपरी कीमतों से धड़ाधड़ टूटता हुआ जा रहा है। मतलब कि जहाँ पे भी अभी आप एंट्री ले रहे हैं, स्टॉक आपके स्टॉप लॉस हिट करता हुआ जा रहा है। अब ये जो 24 रुपया 90 पैसा की कीमत है, स्टॉक अगर इससे नीचे चला जाता है तो एक लिहाज से स्टॉक अपने डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, कंडीशन है। अगर इसके महीने भर का प्राइस मूवमेंट लाएं तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कीमत भी क्लियर हो जाएगी। 25 रुपया, माफ़ कीजिए 24 रुपया 90 नहीं है, 25 रुपया है। और 25 रुपया से ये नीचे चला गया, डाउन ट्रेंड में आ गया स्टॉक। उसने अपना जो महीने भर का ये पिछला जो जंप था 29 जून का, उसका जो लो है उसे तोड़ दिया, स्टॉक आ गया डाउन ट्रेंड में अकॉर्डिंग टू एक महीने के इसके प्राइस मूवमेंट के। ठीक है, अब इसके जो कंटिन्यूस जंप हैं जो इसने 3-4 दिन लगाए हैं उन्हें देखें। और नीचे से, जैसा कि मैं बोलता हूँ स्टॉक में हमेशा जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो नीचे से लेकर ऊपर तक, अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होगी, कम से कम तो वो 20% होती है या 15% होती है, आपको मालूम होगा। फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाता है अगर स्टॉक में मूवमेंट होता है तो। लेकिन अगर स्टॉक ठीक है फंसाने वाला हो, आलू की इंडस्ट्री जैसा हो, या फिर कोई दूसरे ऐसे स्टॉक हों जो बस जो बिगिनर्स हैं या जिन्हें कम जानकारी, उन्हें फंसा दें और फिर पैसा बना लें, तो ऐसे में स्टॉक लगभग 90% तक टूट जाता है। वो माफ़ कीजिए 70% तक टूट जाता है। और इसका 70% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो 23 रुपया के आसपास आता है। या फिर कि वो अपने पिछले जो हाई है, पिछले हाई की, मतलब पिछले हाई को जो 22 रुपया 18 पैसा दिख रहा है यहाँ पे, इस कीमत को टच करके फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। सो स्टॉक में केवल 2 ही कीमतें अभी बन रही हैं। अभी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप दूर हटिए, स्टॉक में मूवमेंट आने दीजिए। और अगर आप स्टॉक में वाकई एंट्री लेना चाहते हैं, सीरियस हैं, तो फिर आप ये 22 रुपया, यानी इसका जो लास्ट हाई है 27 मई का, इसका जो हाई है 22 रुपया कंसीडर कर सकते हैं। इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 रुपये की कीमत है, नीचे आएगा आप क्वांटिटी और इंक्रीज कर दीजिए, ऊपर जाएगा तो फिर कमाल की बात है। लेकिन ऊपर जाने जैसी कोई गुंजाइश लगती नहीं है, क्योंकि इसने महीने जो इसका लास्ट लो है वो हाई है, उसके लो को तोड़ दिया। तो ठीक है, स्टॉक जैसे भी ट्रेड कर रहा है करने दीजिए, लेकिन इसकी जो कीमत है 22 रुपया को ख्याल में रखिए। 22 रुपया 40 पैसा को एंट्री लेना चाहते हैं तो इन कीमतों से आप सेफली एंट्री ले सकते हैं। और अगर स्टॉक 22 रुपया से नीचे चला गया, मान लीजिए 20 रुपया
26 पैसा, इससे नीचे चला गया तो वही दूर हट जाइए। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ भरोसा किसी का नहीं होता। हाँ, अनुमान के हिसाब से हम कह सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह सकते हैं कि स्टॉक इस तरह से मूव करते हैं, सो करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये स्टॉक ऊपर ही की तरफ भागेगा। आज पिटाई हुई है, तेज़ी आने दीजिए बाज़ार में, ऊपर ही भागेगा। लेकिन यह है कि डाउन ट्रेंड में, अगर रियल में डाउन ट्रेंड में चला जाता है अपने 3 महीने के, तो फिर इससे दूर हट जाइए। जब स्टॉक दोबारा से मूवमेंट में आए तब एंट्री लीजिए। तो ठीक है, ये आलू की इंडस्ट्री पे वीडियो थी मेरी नई। आपको कैसी लगी, मस्त लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप जो अपने व्हाट्सएप ग्रुप हैं स्टॉक मार्केट के, शेयर मार्केट के या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उधर शेयर भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तमाम सारे साधन हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।